हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, जैसा कि तुमने थंबनेल में भी देखा होगा कि सर आपके ड्यूटी आवर्स क्या रहते हैं और जो एटीसीओस का वर्क का पैटर्न है वो कैसा रहता है। मैंने कई सारी वीडियोस में थोड़ा बहुत बताया है, पर स्पेसिफिकली कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था और पूरा डिटेल में कभी नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ कि किस तरीके का ड्यूटी पैटर्न रहता है एटीसीओस का और किस तरीके का वर्क कल्चर यहाँ पर रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एटीसीओस का ऑल ओवर इंडिया जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सब में ड्यूटी पैटर्न एक जैसा होता है। क्योंकि ड्यूटी पैटर्न समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके का रीजनल इफेक्ट भी है। तो मैं आपको बताऊं कि जो एयरपोर्ट्स हैं वो क्लासेस में डिवाइडेड हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, और अलग अलग क्लासेस के एयरपोर्ट्स पे अलग अलग तरीके का ड्यूटी पैटर्न फॉलो होता है अकॉर्डिंग टू देयर ट्रैफिक। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा वहाँ पर ड्यूटी के जो प्रोसीजर्स हैं, जो ड्यूटी की टाइमिंग्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी पर्सन काम कर रहा होगा ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल करेगा तो उसको ब्रेक भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इस तरीके से ऐसा समझ लो कि जो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे एयरपोर्ट है जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। जैसे मैं किसी बहुत एक छोटे से एयरपोर्ट का तुमको नाम बताऊँ, जैसे मान लेते हैं कोई अगरतला का अगाती एयरपोर्ट है या दीव का एयरपोर्ट है जहाँ पे 2 या 3 4 एयरक्राफ्ट दिन के आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर जो मूवमेंट होते हैं वो दिन में ही होते हैं और नाइट में एटीसीज का वॉच ऑफ कर दिया जाता है, या फिर जिस भी टाइम पर वो ऑन होता है वो फिक्स टाइम हो जाता है, क्योंकि शेड्यूल मूवमेंट होते हैं। और नॉन शेड्यूल मूवमेंट अगर कभी होता है, जो अचानक से कभी कोई एयरक्राफ्ट आता है जो शेड्यूल्ड नहीं होता, तो उसके लिए फिर से ड्यूटी आवर्स बना दिए जाते हैं। तो ऐसे एयरपोर्ट्स पर जैसे कि नॉर्मली जो कॉर्पोरेट का टाइमिंग्स होता है 9 to 5 और 5 डे वर्किंग होता है, 2 दिन ऑफ होता है, सैटरडे संडे, तो उस तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। यानी 7 डे रोस्टर चलता है, 9 to 5 जॉब रहती है। ज़्यादातर एयरपोर्ट्स में जो बिल्कुल छोटे हैं उनमें यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। उसके अलावा एक तो ये पैटर्न हो गया, उसके अलावा कई ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर 4 डे रोस्टर फॉलो करते हैं। 4 डे रोस्टर का मतलब है कि आप 3 शिफ्ट में पहले काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे। यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपने काम किया, आपने आफ्टरनून शिफ्ट में काम किया, आपने इवनिंग शिफ्ट में नाइट शिफ्ट में काम किया। उसके बाद एक दिन आपको ऑफ मिलता है जहाँ पर वर्क का लेवल है जो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और एक दिन के ऑफ के बाद फिर से आपका 4 डे रोस्टर शुरू हो जाता है। तो जो मॉडरेट टाइप के स्टेशन हैं वो ये हैं। लेकिन ज़्यादातर जो स्टेशन है जहाँ पर लार्जर ट्रैफिक है, जैसे मैं बात करूँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, लखनऊ, बनारस, पुणे, है ना, हैदराबाद, बेंगलुरु, तो ये जो ज़्यादा बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जो मेट्रो स्टेशन के एयरपोर्ट्स हैं, इनमें क्या है कि ट्रैफिक का कंजेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जनरली, जैसे मैं दिल्ली में हूँ अभी, आप देख पा रहे होंगे पीछे मेरे व्यू में, टावर में बैठा हूँ अभी, तो दिल्ली में क्या है कि 5 डे रोस्टर फॉलो होता है। और 5 डे रोस्टर का मतलब है कि आपका एक दिन मॉर्निंग शिफ्ट होगा, फिर अगले दिन आफ्टरनून शिफ्ट होगा, फिर उसके अगले दिन आपका नाइट शिफ्ट होगा, और उसके बाद आपके 2 दिन ऑफ होते हैं, जिसको एक को बोलते हैं नाइट ऑफ और एक को बोलते हैं क्लियर ऑफ। तो ये 5 डे का हमारा रोस्टर हो गया कि 5 दिन तक कैसे चलता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, नाइट ऑफ, क्लियर ऑफ, फिर उसके बाद फिर से रिपीट हो जाता है। अब जो ड्यूटी की टाइमिंग्स है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कि कौन कौन से डे पे आपको काम करना होगा। अब ड्यूटी की टाइमिंग्स की अगर हम बात करें तो ड्यूटी की टाइमिंग्स जनरली जो मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट की होती है वो 6 घंटे की होती हैं। कहीं पे 6.5 घंटे की भी हो सकती हैं, कहीं पे 6 घंटे की भी होती हैं। इस तरीके से मॉर्निंग और आफ्टरनून का शिफ्ट का रहता है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर नाइट शिफ्ट की, तो नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि जो हमारा स्टाफ है वो डबल तो होता ही है। तो उस तरीके से जो ड्यूटी की टाइमिंग्स है वो 11 आवर या 12 आवर की हो जाती है। जैसे मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो मॉर्निंग शिफ्ट, जैसे दिल्ली की मैं बात बताऊं तो मॉर्निंग शिफ्ट शुरू होती है 7:30 और ख़त्म होती है 2 बजे, 2 बजे दोपहर में। आफ्टरनून शिफ्ट शुरू होती है 2 बजे दोपहर में, ख़त्म होती है 8:30 बजे रात को, 6.5 घंटे की शिफ्ट है। और नाइट शिफ्ट जो है वो 8:30 बजे रात में शुरू होकर ख़त्म होती है 7:30 बजे सुबह। ठीक है, तो 7:30 बजे सुबह कौन रिलीव करेगा उसको, जो मॉर्निंग ड्यूटी में आ रहा होगा। तो 8:30 से 7:30 यानी 11 घंटे। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डबल स्टाफ जो है उसमें से 11.5 घंटे में से आधे टाइम, यानी कि लगभग 5 से 6 घंटे
एक पर्सन वर्क करता है और आधे टाइम 5 से 6 घंटे दूसरा पर्सन वर्क करता है, और बाकी का जो बचा हुआ आधा टाइम है उसमें हम रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। क्योंकि सारे एयरपोर्ट्स पर आपको जो ATS बिल्डिंग होगी वहाँ पर रेस्ट रूम होते हैं, बेड्स बने होते हैं, है ना, जिस तरीके से एक डॉर्मेट्री टाइप का सिस्टम होता है उस तरीके का। और वहाँ पे आप बहुत ही पीसफुली आप सो सकते हैं, सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं। कभी मौका मिलेगा तो वो रेस्ट रूम भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से नाइट शिफ्ट होती है। बेसिकली क्या होता है कि नाइट शिफ्ट को ये लोग क्या कंसीडर करते हैं कि नाइट शिफ्ट 2 दिन की है। जैसे मैंने मॉर्निंग किया, आफ्टरनून किया, फिर अगला जो दिन आया वो तो मेरा खाली है, क्योंकि उसमें तो नाइट शिफ्ट करना है मुझे, और नाइट शिफ्ट के अगला जो दिन है वो भी फ्री है। तो ये ऐसा मानते हैं कि जो नाइट शिफ्ट के पहले वाला दिन है, यानी नाइट शिफ्ट जिस दिन है उस दिन, और नाइट शिफ्ट के अगले वाला जो दिन है वो आप 2 दिन की ड्यूटी नाइट शिफ्ट में कर रहे हो। तो नाइट शिफ्ट को हमेशा 2 वर्किंग डे के लिए कंसिडर किया जाता है, और नाइट शिफ्ट की जब आप छुट्टी लेते हो तो वहाँ पर भी 2 वर्किंग डे आपके कटते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज हो गई होगी। और अगर मैं बात करूँ ड्यूटी पैटर्न के अलावा हॉलीडेज़ की, तो आप समझ ही सकते हो कि 5 डे रोस्टर है तो आपको 3 दिन के बाद 2 दिन हमेशा छुट्टी मिलती ही रहेगी। तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेने की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है, कई बार इन्हीं से ही काम हो जाता है ना। CL वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं। लेकिन हॉलीडेज़ और वैकेशंस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, मैं एक स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा। और भी कोई डाउट आता है ATCs को लेके, ATCs की जॉब को लेके, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।